दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा, लेकिन बहुत कम ट्रेडर इनमें किस तरह से ट्रेडिंग करनी है इसको जानते हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम प्रीमियम और डिस्काउंट जोन क्या होते हैं और इन्हें आप ट्रेडिंग में किस तरह से यूज कर सकते हैं इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले सप्लाई और डिमांड को थोड़ा सा समझते हैं। मार्केट में मेन प्रकार से सेलर्स और बायर्स, ये दो प्रकार के लोग काम करते हैं। जब भी किसी लेवल को टच करके अगर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाती है तब हम इस वाले लेवल पर या फिर इस एरिया में बायर्स की एंट्री हुई है, हम इस तरह से मानते हैं। और सेम इसी प्रकार से जब भी किसी लेवल से मार्केट रिजेक्शन लेकर नीचे आती है तब उस वाले एरिया में सेलर्स के सेलिंग करने के कारण मार्केट नीचे गिर जाती है। इसका मतलब जब प्राइस कम होती है तो बायर्स प्रॉफिट बनाने के लिए कम रेट पर बाइंग करना पसंद करते हैं। इस कारण उस एरिया में बायर्स की संख्या बढ़ने के कारण डिमांड भी बढ़ जाती है, जिस कारण से सप्लाई से ज्यादा डिमांड बढ़ने के कारण बायर्स हाई लेवल पर बाइंग करते हैं और मार्केट ऊपर जाने लग जाती है। इसी प्रकार से एक सेलर्स को तब प्रॉफिट होता है जब वो बढ़े हुए प्राइस पर सेलिंग करता है। इसीलिए जब भी प्राइस ओवर वैल्यूड होती है या फिर इसे आसान भाषा में कहें तो जब मार्केट हद से ज्यादा बढ़ जाती है उस टाइम पर सेलर्स उसे ऊपर के प्राइस से सेलिंग करते हैं, जिससे इस एरिया में खरीदने वाले कम और बेचने वाले ज्यादा होने के कारण डिमांड से ज्यादा सप्लाई बढ़ जाती है, जिस कारण से मार्केट नीचे आने लग जाती है। इसी सप्लाई एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन कहा जाता है। यहाँ पर सिर्फ नाम अलग अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट लगभग एक ही होता है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे कि हमने सप्लाई और डिमांड में देखा है कि जब प्राइस कम होती है तो बायर्स बाय करना पसंद करते हैं और वहीं पर जब प्राइस ज्यादा होती है तो सेलर्स सेल करना पसंद करते हैं, जिससे उन लोगों को बहुत ज्यादा लाभ होता है। अब इस वाले चार्ट के अंदर मार्केट ने जैसे ही सपोर्ट लेकर काफी तेजी से ऊपर जाने के बाद अपने रेजिस्टेंस एरिया में आकर नीचे जाने लगती है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में अगर आप लोगों को बाइंग करनी है तब आपको इस वाले मूव का प्रीमियम और डिस्काउंट जोन पता करना पड़ेगा, जिसके लिए हम यहाँ पर फिबोनाची टूल का यूज करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पर स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक फिबोनाची टूल को लगाकर देखते हैं तो आपको यहाँ पर चार्ट पर 0.5 की लेवल चार्ट पर दिखाई देगी। अब इस 50% लाइन के ऊपर के जोन को या फिर एरिया को हम प्रीमियम जोन कहते हैं, तो इससे नीचे वाले एरिया को डिस्काउंट जोन कहा जाता है। प्रीमियम जोन हमेशा सप्लाई एरिया के पास बनता है जहाँ पर बड़ी संख्या में सेलर्स मौजूद होते हैं जो प्राइस को हायर लेवल्स पर ऊंचे दामों में सेल करना पसंद करते हैं। इसलिए इसको हम प्रीमियम एरिया कहते हैं जो सेलर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। वहीं डिस्काउंट जोन हमेशा डिमांड एरिया के पास बनता है जहां पर बायर्स नीचे के लेवल पर कम रेट पर बाइंग करना पसंद करते हैं, जिससे उन लोगों को ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। इसीलिए आपको डिस्काउंट जोन में बाइंग करनी चाहिए और प्रीमियम जोन में सेलिंग करनी चाहिए। तो चलिए अब चार्ट के ऊपर कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये दोस्तों रियल मार्केट का एक चार्ट है जहां पर मार्केट नीचे 24,150 के लेवल के आसपास सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी प्रकार ऊपर के साइड में 24,350 के लेवल के पास मार्केट ने रिजेक्शन फेस किया है, जिस कारण से मार्केट नीचे गिरी है। इसका मतलब यहाँ पर चार्ट पर नीचे की साइड डिमांड एरिया बना हुआ है और ऊपर के लेवल पर सप्लाई एरिया चार्ट पे बना है। अब अगर इन दोनों लेवल को कनेक्ट करके देखें तो और फिबोनाची टूल को लगाएंगे तो यहाँ 50% से ऊपर प्रीमियम जोन बना है, तो वहीं इसके नीचे डिस्काउंट जोन चार्ट पर बना है। अब अगर इस चार्ट को आप गौर से देखते हैं तो यहाँ पर मार्केट जब भी डिस्काउंट एरिया में आती है तो यहाँ पर बायर्स बाइंग करना पसंद करते हैं, जिस कारण से यहाँ पर डिमांड बढ़ने के कारण बाइंग प्रेशर बढ़ जाता है और मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाने की कोशिश करती है। सेम इसी प्रकार से जब भी मार्केट प्रीमियम एरिया में आती है तो और सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, जिस कारण से सप्लाई बढ़ने के कारण मार्केट नीचे जाती है और साथ में ही यहाँ ऊपर की तरफ सप्लाई एरिया से ऊपर
सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं और नीचे डिमांड एरिया के पास बायर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं, जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए मार्केट जब भी इनमें से किसी एक एरिया में आती है तो सेलर्स और बायर्स दोनों एक्टिव हो जाते हैं। अब अगले दिन मार्केट जैसे ही ओपन होती है तो प्राइस हमारे 50% एरिया के पास आकर जैसे ही वहां से नीचे जाती है तो प्राइस को डिस्काउंट एरिया में आता हुआ देखकर यहाँ पर बायर्स फिर से एक्टिव हो जाते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में बाइंग होने के कारण बाइंग में प्रेशर बढ़ता है और मार्केट ऊपर चली जाती है। क्योंकि यहाँ पर पहले से जो बायर्स पोजिशनल बाइंग करके बैठे हैं उन लोगों के स्टॉप लॉस ऑलरेडी इन एरिया में लगे हुए हैं, जिस वजह से वो अपने स्टॉप लॉस को बचाने के लिए यहाँ फिर से बाइंग करते हैं। साथ ही प्राइस को डिमांड एरिया में आता हुआ देखकर फ्रेश बायर्स भी इस एरिया में सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हुए बाय में पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिस कारण सप्लाई से ज्यादा डिमांड बढ़ जाने से मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चली जाती है। सेम इसी तरह जब मार्केट नीचे से ऊपर प्रीमियम जोन में जैसे ही सेलर्स के स्टॉप लॉस एरिया में आती है तो यहाँ पर जो सेलर्स अपने सेलिंग पोजीशन को होल्ड करके बैठे हैं वो अपने स्टॉप लॉस को बचाने के लिए फिर से सेलिंग में प्रेशर बढ़ाते हैं। साथ ही मार्केट को सप्लाई एरिया में आता हुआ देखकर यहाँ पर फ्रेश सेलर्स भी मार्केट में शामिल होते हैं, जिस वजह से सेलिंग में प्रेशर बढ़ने के कारण मार्केट नीचे चली जाती है। अब जब तक मार्केट प्रीमियम जोन में होती है तब तक आपको इस वाले एरिया में बड़ी क्वांटिटी से बाइंग करने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग प्रीमियम एरिया में बाइंग करते हैं तो आपका प्रॉफिट टारगेट के मुकाबले आप लोगों का स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा बन जाता है और साथ ही इस तरह के ट्रेड में आपके प्रॉफिट टारगेट को हिट करने के लिए मार्केट की संभावना भी कम होती है। सेम इसी तरह डिस्काउंट एरिया में शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स के मुकाबले बायर्स ज्यादा होने के कारण डिमांड भी ज्यादा होती है, जिस कारण से आप लोगों के स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से मार्केट प्रीमियम जोन को ऊपर की साइड ब्रेक करके कुछ टाइम तक उसके ऊपर ही सस्टेन करता है तब आप यहाँ पर लास्ट स्विंग हाई के ब्रेकआउट पर बाय ट्रेड के अंदर एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नीचे प्रीमियम एरिया अब एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। इसी प्रकार से मार्केट डिस्काउंट एरिया को ब्रेक करके नीचे जाकर कुछ टाइम के लिए ट्रेड करती है तब आप यहाँ पर डिस्काउंट एरिया को एक रेजिस्टेंस मानकर सेल ट्रेड में छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला वीडियो हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर बनाने वाले हैं, तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।